हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। की घूम रही थी बताओ। क्या कहा? हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी दिन में से हो रही है। तो अभी हमने खाना वाना खाया नहीं और खाना देने की बजाय सो रखी है अम्मा। और ये वंशु यहाँ पहुंची है। नकू दिखा दे। खराटे ले, खराटे ले, खराटे ले, खराटे ले, खराटा ले दे, खराटो। तो हम चुप बाप बाप। तो अभी हम लोग खाना वाना खाते हैं। खाना बन चुका है। वंशु भी खाएगी खाना? नहीं खाए, खा गया। चलो उठो ना, खाना दो। खा मैं आधा लगूंगी रोशनी हद यार, हद है। तो गाइस बहुत ज़्यादा धूप है ये। और अब हम लोग खा लेते हैं खाना। मम्मी और मैं खाएंगे खाना। फेयर एंड लवली और मैं। हाय क्या? हाय। अच्छा, हाय करते रहेगी। खाना दो, चलो अब। चिच्ची इतनी नौटंकी करती नहीं। मम्मी और मैं तैयार हो गए हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी झनकट और खटीमा। क्योंकि मम्मी के ना अभी जो सारा का बीच में पैसा बोल रही थी कि मतलब बंद हो गया है, नहीं मिल रहा था, भाग गया था बल। तो अब आ गया है, बल पकड़ के ला गए हैं। तो सारा का पैसा मिल रहा है। तो जिसने अभी आप लोगों ने सारा जमा किया है तो उसका पैसा मिल रहा है और फॉर्म भर रहे हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है। तो मम्मी का भी हम लोग वही कराने जा रहे हैं। और उसमें आधार कार्ड में नंबर लिंक होना चाहिए, जो अभी हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। तो अभी हम चेक भी कराने जा रहे हैं। और मम्मी का भी अगर नंबर आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन भी करा के आएंगे सहारा का। तो आप लोगों ने भी जिसने भर रखा है वो सहारा कर रखा था आप लोगों ने, तो उनके फॉर्म होम अभी रजिस्ट्रेशन भर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं गाइस। तो हम चलते हैं अब। गाइस मम्मी आ चुकी है CSC सेंटर में। और यहाँ पे इनकी साइट नहीं चल रही है। आँख फोड़ क्या बनता है यहाँ? आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, श्रम कार्ड, फोटो स्टेट, जन्म प्रमाण पत्र, लैमिनेशन, वोटर ID। तो गाइस मम्मी आ गई यहाँ पे शॉपिंग करने। और मम्मी को ये कुर्ती पसंद आई है। दिखाओ मम्मी, ऐसे लो दिखाओ। तो ये वाली कुर्ती ब्लैक पसंद आई है मम्मी को। दिखाओ इसको। अरे ये देखो, फेयर एंड लवली आज चमकेगी, बढ़िया। अच्छा लग रहा है, मेरी पसंद है यार। बाजार से हम लोग आ गए थे और आते ही मम्मी ने खाना वाना बनाना शुरू कर दिया है। और मैंने तो खा लिया है खाना, क्योंकि मुझसे तो भूख बिल्कुल सहन नहीं हुई। मार्केट ले जाके कुछ नहीं खिलाया आज। एक तो क्या हुआ ना, शाम के टाइम पे चेकिंग बहुत होती है। और चेकिंग मतलब हेलमेट तो मैं ले गई थी, लेकिन उसमें लाइसेंस वगैरह भी मांग रहे थे। तो उसके वजह से हम आधे गांव से कट करके रास्ते कट करके आए। तो हम लोग जल्दीबाजी में घर आ गए थे, तो कुछ खाया नहीं। और मैंने आते ही खाना वाना खा लिया है। तो बना रही है मम्मी खाना। और यहाँ पे आमा खा रही है खाना मेरी। और यहाँ पे हमने चलाया देखो पंखा बढ़िया करके, दिख रहा है। ये पापा का बिस्तर लगा है यहाँ पे। तो मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं मतलब बुआ के वहाँ जाऊँगी करके। क्योंकि हमारी एक बुआ थी, वो थी बंगाली बुआ थी हमारी। तो मतलब उन्होंने ना मेरी जो बुआ थी और जो बंगाली वाली बुआ थी, उन दोनों ने मतलब फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, उनकी दोस्त बनाया था दोनों ने। तो वाली बुआ ना हमेशा पापा को राखी बांधने आती थी, पापा और बड़े पापा को राखी बांधने आती थी। तो मतलब इतना अच्छा मानती थी ना, मतलब बंगालियों में होता है मतलब सबके लिए ड्रेस लाना, सबके लिए वो। और 3 दिन पहले आ जाती थी राखी की। और कोई आए ना आए, मतलब वो बुआ हमेशा आ जाती थी। तो उनके बेटी की शादी में तो हम लोग जा नहीं पाए थे। और क्या बोलते हैं, क्या हुआ?
उनकी बेटी की शादी हम लोग ना जा पाए, और उनकी नाती भी हुआ था, नातनी हुई थी शायद, पोती हुई थी उनकी, तो वहाँ पे भी नहीं जा पाए थे। तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी इस बार, तो मैं जा भी नहीं पाई थी। और अभी बीच में खबर आई थी कि बुआ ख़त्म हो गई है, तो मैं वहाँ से आने के बाद जा नहीं पाई हूँ। और आमा बुआ और लोग भी गए थे, तो नीचे बैठो। तो अम्मा बुआ लोग गए थे, और उस दिन भी मतलब मैं जाते जाते फिर भी मैं रुकी, लेकिन अम्मा लोग चले गए थे। तो वो शायद नानक मता में सब्जी ना, वो सब्जी बेचती थी ना बुआ, तो नानक मता में ना सब्जी बेचती थी। और उनका कैसे हुआ वो? अरे ट्रैक्टर वाला बिल्कुल वो इसे सब्जी पैर हाथ में दूंगी, मतलब सब्जी ले आई। हाँ। फिर पैसे पकड़ हुई एकदम ट्रैक्टर पत्थर करके आ गया, और ट्रैक्टर सीधे ना पेट में लगा। मतलब सब्जी की दुकान उन्होंने लगाई थी मेन, जो जानता होगा तो मेन नानक मता का जो गेट है उसके बगल में बुआ सब्जी की दुकान लगाती थी। तो वहाँ पे आके कितना मतलब बुआ को 15-20 मिनट हुआ होगा, इतने में ही मतलब उनकी खबर आ गई थी कि ख़त्म हो गई है करके। तो मतलब बहुत दुख हुआ। ऐसे ना पहले नहीं लगता था मतलब इतना कि कोई जाता था, कोई गुजर जाता था, मतलब इतनी अकल भी नहीं थी। लेकिन 1-2 सालों के अंदर इतने जो हमसे इतने ज़्यादा क्लोज थे हमारे परिवार के लोग, तो चले गए। और सबसे पहले हम बूबू ख़त्म हुए थे ना, सबसे पहले हमारे बूबू ख़त्म हुए थे। मतलब चलो बूबू तो बुढ़े थे बेचारे, तड़प रहे थे, उनको तो मतलब वो मिल गई, मुक्ति मिली, मैं तो वो बोलती बूबू को, लेकिन फिर भी बुरा तो लगता ही है। उसके बाद कोरोना काल आ गया था, तो बुआ ख़त्म हुई थी हमारी। पहली बुआ हुई, पहले बुआ हुई थी? नहीं, पहले बूबू हुई थी। पहली बुआ हुई, बुआ मरी बाद 1 महीना तक खाना खाई थी। तो हाँ, पहले बुआ ख़त्म हुई थी कोरोना काल से। कोरोना काल के बाद फिर बूबू ख़त्म हुए थे। बुआ जो बुआ कोरोना काल से ख़त्म हुई थी, उस समय भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। मतलब एक होता नहीं है गाँव का, तो जो मतलब गांव में एक होता है जिसके मतलब रहने से रौनक होती है, तो मतलब वही वैसा ही था बुआ के साथ। तो बुआ ख़त्म हुई तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर उसके बाद हमारे बूबू ख़त्म हुए थे। बूबू के ख़त्म होने के बाद फिर 6 महीने के बाद मेरी दीदी ख़त्म हो गई थी। हमारी दूसरे सबसे बड़ी बुआ की लड़की ख़त्म हो गई थी, और वो तो ऐसे ही सुसाइड वगैरह किया था दीदी ने। तो उसमें सबसे ज़्यादा दुख मतलब एक कोरोना काल में बुआ के मरने का हुआ। फिर दीदी ने सुसाइड किया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो भी अम्मा यहीं रहती थी ना, वो दीदी को ना अम्मा ने ही पाला था। स्कूल भी यहीं से जाती थी, बड़ी भी। जब उसकी शादी हुई वो तब जाके मतलब अपने घर गई, जहाँ उसका घर था तब वहाँ गई वो अपनी दादी लोगों के पास, नहीं तो वो यहीं रहती थी अम्मा के साथ। तो ऐसे फिर उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले अभी ये बुआ ख़त्म हो गई। तो बुआ के जाने के बाद मतलब अब लग रहा है मतलब बहुत ज़्यादा, सोच ही सकते हैं मतलब कि इतना ज़्यादा दुख हुआ इन तीनों के जाने का। और बूबू के जाने का तो हुआ है, क्योंकि चलो बूबू तो बुढ़े भी थे और ऐसा ही हो गया था, बीमार भी थे, और मुक्ति भी मिल गई बुढ़े लोगों को। बूबू अमर 90 पार हो गए होंगे ना, 90 प्लस हो गए थे वो। तो अम्मा लोग भी गए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी पक्का जाऊँगी।